कहानी की शुरुआत एक बूढ़े साधु से होती है जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा दूर आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके सामने समुद्र की एक विशाल लहर आसमान जितनी ऊंचाई तक उठ रही थी। कुछ ही सेकंड में वह सुनामी सब कुछ अपने अंदर निगल लेती है। उसी पल इंसानी सभ्यता के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दुनिया के लोग अभी भी अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। जैक्सन अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है, तभी अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। सब लोग इसे सामान्य भूकंप समझते हैं और जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाते हैं। तभी एक आदमी अचानक घर के अंदर घुसता है और बिना कुछ समझाए सबको तुरंत भागने के लिए कहता है। जैक्सन अपने परिवार को लेकर तेजी से कार में बैठता है और जैसे ही वे घर से निकलते हैं, पीछे पूरा घर गिर जाता है। शहर की सड़कें टूटने लगती हैं। जमीन ऐसे फट रही होती है जैसे समुद्र की लहरें उठ रही हों। बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगती हैं और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। जैक्सन किसी तरह टूटती सड़कों और गिरती इमारतों के बीच से कार निकालता है। हाईवे पर पहुंचने के बाद हालात और भी भयानक हो जाते हैं। बड़े बड़े ट्रक पुल से नीचे गिर रहे होते हैं और जमीन में सैकड़ों फीट गहरी दरारें खुल चुकी होती हैं। एक पूरी इमारत उनकी कार के सामने गिर जाती है, लेकिन जैक्सन जान जोखिम में डालकर कार को उसके बीच से निकाल देता है। काफी मुश्किलों के बाद वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि जिन पायलटों के साथ उन्हें भागना था वे पहले ही मर चुके हैं। मजबूरी में जैक्सन खुद विमान उड़ाने की कोशिश करता है। जैसे ही प्लेन रनवे पर दौड़ता है, पीछे की जमीन तेजी से टूटने लगती है। आखिरी सेकंड में विमान हवा में उड़ जाता है। नीचे पूरा शहर समुद्र में समा रहा होता है। तभी वह आदमी सच बताता है। 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि सूर्य की असामान्य गतिविधियों की वजह से पृथ्वी का कोर गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ये खबर दुनिया के बड़े नेताओं तक पहुंची और उन्होंने गुप्त रूप से आर्क प्रोजेक्ट शुरू किया। चीन में विशाल जहाज बनाए गए जिनका उद्देश्य मानव सभ्यता को बचाना था, लेकिन उन जहाजों में जगह सिर्फ अमीर लोगों, नेताओं और खास वैज्ञानिकों के लिए थी। आम इंसानों के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। प्लेन में बैठे हुए जैक्सन और उसका परिवार अब समझ चुका था कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है। वह आदमी उन्हें बताता है कि उसे कई साल पहले ही इस तबाही के बारे में एक पागल रेडियो होस्ट से पता चला था जो येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास रहता था। वह हमेशा लोगों को चेतावनी देता था कि सरकार दुनिया के अंत की तैयारी कर रही है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। अब जब सारी भविष्यवाणियां सच होती दिख रही थीं, जैक्सन ने फैसला किया कि उन्हें उसी आदमी के पास जाना होगा, क्योंकि उसके पास आग तक पहुंचने का नक्शा था। वे लोग येलोस्टोन पार्क पहुंचते हैं। पूरा इलाका अजीब तरीके से कांप रहा होता है। जमीन के नीचे से भाप निकल रही होती है और वातावरण बेहद डरावना लग रहा होता है। काफी खोजने के बाद जैक्सन को वह रेडियो होस्ट पहाड़ी के ऊपर मिलता है। हैरानी की बात यह थी कि वह डरा हुआ नहीं, बल्कि बेहद उत्साहित था। वह बताता है कि येलोस्टोन के नीचे एक विशाल सुपरवोल्केनो है जो लगभग 6 लाख साल से शांत पड़ा हुआ था, लेकिन अब वह फटने वाला है। जैक्सन उससे जल्दी से नक्शा मांगता है। तभी अचानक पूरी पहाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। हजारों पक्षी एक साथ आसमान में उड़ जाते हैं। सुपरवोल्केनो जाग चुका था। कुछ ही सेकंड में जमीन फट जाती है और आग, धुएं और लावे का विशाल विस्फोट आसमान में उठता है। जलते हुए पत्थर हर तरफ गिरने लगते हैं। जैक्सन तुरंत अपने बच्चों को लेकर कार की तरफ भागता है। दूसरी तरफ रेडियो होस्ट खुशी खुशी पूरी तबाही का लाइव प्रसारण कर रहा होता है। जैक्सन पूरी रफ्तार से वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसके पीछे पूरा इलाका आग और धुएं में बदल चुका होता है। एयरपोर्ट पर उसकी एक्स वाइफ इंतजार कर रही होती है। उसे लगता है कि जैक्सन अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी वह देखती है कि जैक्सन की कार तेजी से रनवे की तरफ आ रही है। उसके पीछे जमीन टूट रही होती है और आग के गोले आसमान से गिर रहे होते हैं। जैक्सन आखिरी समय पर पहुंच जाता है। वह अपनी बेटी को उसकी मां के पास भेजता है और खुद कार से नक्शा लेने वापस भागता है। तभी पास में आग का एक विशाल गोला गिरता है। सब लोग उसे जल्दी भागने के लिए चिल्लाते हैं। आखिरी सेकंड में जैक्सन कार से निकलकर प्लेन की तरफ दौड़ता है और किसी तरह विमान में चढ़ जाता है। विमान तेजी से उड़ान भरता है और पीछे पूरा इलाका ज्वालामुखी की आग में खत्म हो जाता है। अब नक्शा देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि आग चीन के तिब्बत में मौजूद है, लेकिन समस्या ये थी कि उनका छोटा विमान इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता था। इसलिए वे लोग पहले लास वेगास जाने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा विमान मिल सकता था। जब जैक्सन और उसका परिवार लास वेगास पहुंचते हैं, तब तक पूरा शहर तबाही में बदल चुका होता है। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही थीं, सड़कें टूट चुकी थीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि लगभग सभी फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी जैक्सन की मुलाकात उसके अमीर पुराने बॉस से होती है। वह बताता है कि उसके पास एक बड़ा प्राइवेट विमान है जो चीन तक पहुंच सकता है, लेकिन समस्या ये थी कि प्लेन उड़ाने के लिए को पायलट नहीं था। मजबूरी में जैक्सन को फिर से विमान उड़ाने में मदद करनी पड़ती है। सभी लोग तेजी से एक विशाल रूसी कार्गो प्लेन की तरफ भागते हैं। उसी समय एयरपोर्ट के आसपास जोरदार विस्फोट होने लगते हैं और जमीन टूटती जा रही होती है। पायलट जल्दी जल्दी विमान स्टार्ट करता
करता है, लेकिन रनवे तेजी से टूट रहा होता है। विशाल विमान पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि प्लेन समय पर उड़ ही नहीं पाएगा। आखिरी क्षण में विमान हवा में उड़ जाता है और पीछे पूरा एयरपोर्ट तबाह हो जाता है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। विमान में इतना ईंधन नहीं था कि वह सीधे तिब्बत तक पहुंच सके, इसलिए उन्हें बीच रास्ते में उतरना पड़ता। लेकिन जब वे अपने तय स्थान पर पहुंचे तब तक वह इलाका समुद्र में डूब चुका था। मजबूरी में उन्हें फिर से उड़ान जारी रखनी पड़ती है। आखिरकार जब विमान का ईंधन लगभग खत्म होने वाला होता है तब उन्हें चीन की जमीन दिखाई देती है। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आती है। धरती की प्लेट्स खिसकने की वजह से पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका था। दूरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद विमान का इंजन भी खराब हो जाता है। अब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। मजबूरी में पायलट को बर्फीले पहाड़ों के बीच इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। आखिरी समय पर पायलट बाकी लोगों को विमान के अंदर मौजूद गाड़ियों से बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि वह खुद प्लेन संभालने के लिए अंदर ही रुक जाता है। जैसे ही कार्गो दरवाजा खुलता है, सभी लोग गाड़ियों में बैठकर बर्फ पर तेजी से फिसलते हुए बाहर निकलते हैं। किसी तरह वे लोग बच जाते हैं, लेकिन पायलट विमान को संभाल नहीं पाता और खुद प्लेन के साथ पहाड़ों में गिरकर अपनी जान दे देता है। कुछ देर बाद वहां चीनी सेना पहुंचती है। एक पल के लिए जैक्सन को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन फिर उन्हें सच्चाई पता चलती है। जिन लोगों के पास महंगे टिकट या सरकारी अनुमति नहीं थी, उन्हें आग में जाने की इजाजत नहीं थी। अमीर और ताकतवर लोग सुरक्षित अंदर जा रहे थे, जबकि बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन जैक्सन हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर आग के अंदर पहुंचना चाहता था। जैक्सन और उसका परिवार बर्फीले पहाड़ों के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें एक बूढ़ी दादी और उसका पोता बैठे होते हैं। भाषा अलग होने के बावजूद वह दादी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सहयोग से उसका पोता आग प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। उसे एक गुप्त रास्ते के बारे में पता था, जिसके जरिए आग के अंदर जाया जा सकता था। शुरुआत में वह सिर्फ बच्चों को अंदर ले जाना चाहता था, क्योंकि ज्यादा लोगों को ले जाने पर पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। लेकिन दादी के कहने पर वह पूरे परिवार की मदद करने के लिए मान जाता है। उधर आग के अंदर वैज्ञानिक लगातार हालात पर नजर रख रहे थे। नई गणनाओं से पता चलता है कि एक विशाल सुनामी कुछ ही मिनटों में तिब्बत पहुंचने वाली है। घबराकर बड़े अधिकारी फैसला लेते हैं कि आग के दरवाजे समय से पहले बंद कर दिए जाएं और जो लोग बाहर रह जाएं, उन्हें छोड़ दिया जाए। बाहर हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे होते हैं। हर कोई अंदर घुसना चाहता था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग धक्का लगने से पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। जैक्सन का अमीर बॉस अपने बच्चों को लेकर नीचे छिप जाता है ताकि सही समय पर अंदर जा सके। दूसरी तरफ जैक्सन और उसका परिवार गुप्त रास्ते से आग के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह जाते हैं। विशाल जहाज पहाड़ों के बीच छिपे हुए थे। इन्हीं जहाजों पर बैठकर मानव सभ्यता को बचाया जाना था। लेकिन बाहर का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। तभी एक वैज्ञानिक अधिकारियों के सामने खड़ा होकर कहता है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ देना अमानवीय है। अगर इंसानियत सिर्फ अमीरों को बचाकर जिंदा रहेगी तो ऐसी सभ्यता का कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत बहस के बाद आखिरकार अधिकारी दरवाजे दोबारा खोलने का फैसला लेते हैं। जैसे ही गेट खुलते हैं, बाहर मौजूद लोग तेजी से अंदर भागने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। उसी समय पहली विशाल सुनामी तिब्बत की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में वह सब कुछ अपनी चपेट में लेने लगती है। आग के अंदर खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आती है। आग का विशाल दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा था। जैक्सन और उसके परिवार के अंदर आने के दौरान कुछ भारी मशीनें नीचे गिरकर गियर सिस्टम में फंस गई थीं। इस वजह से दरवाजा जाम हो गया था। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। अगर दरवाजा बंद नहीं हुआ तो आग का इंजन चालू नहीं हो पाएगा और पूरा जहाज पहाड़ों से टकराकर खत्म हो जाएगा। अब करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में थी। वैज्ञानिक जैक्सन से मदद मांगते हैं। किसी को मशीनों के बीच जाकर फंसी हुई चीजें निकालनी होंगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, इसलिए जैक्सन तुरंत विशाल गियर सिस्टम की तरफ भागता है। आग के अंदर तेजी से पानी भर रहा था और हर तरफ इमरजेंसी अलार्म बज रहे थे। बाहर दूसरी सुनामी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये पहली लहर से भी कई गुना ज्यादा विशाल थी। मशीनों के पास पहुंचकर जैक्सन देखता है कि भारी उपकरण और लोहे की तारें विशाल गियर में फंस चुकी हैं। इसी वजह से दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा था। अगर इंजन समय पर चालू नहीं हुआ तो पूरा आग पहाड़ों से टकराकर खत्म हो जाएगा। समय बहुत कम था। जैक्सन अपनी जान जोखिम में डालकर घूमते हुए गियर के बेहद पास पहुंचता है और फंसी हुई तारों को निकालने की कोशिश करता है। उसका बेटा भी टॉर्च लेकर उसकी मदद कर रहा होता है। उधर पूरे आग में डर फैल चुका था। विशाल खिड़कियों के बाहर मौत जैसी सुनामी उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। सबको लगने लगा था कि अब बचना नामुमकिन है। दूरी लगातार कम हो रही थी। 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, हर कोई अपनी आखिरी सांस का इंतजार कर रहा था। तभी आखिरी समय पर जैक्सन पूरी ताकत लगाकर फंसी हुई तार को बाहर निकाल देता है। अचानक विशाल दरवाजे बंद हो जाते हैं। इंजन तुरंत चालू हो जाता है। पूरा आग
तेजी से पीछे हटता है और पहाड़ से टकराने से कुछ सेकंड पहले बच जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। मानव सभ्यता एक बार फिर विनाश से बच चुकी थी। कुछ महीनों बाद आग के विशाल दरवाजे दोबारा खोले जाते हैं। लोग पहली बार बाहर निकलकर सूरज की रोशनी देखते हैं। सैटेलाइट रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा था। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि पृथ्वी की प्लेट्स खिसकने की वजह से पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका है। अब माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं रही। अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग पर्वत सबसे ऊंचा बन चुका था। जब बचे हुए लोग नई धरती की तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इंसानियत को एक आखिरी मौका मिला है। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नई दुनिया अब शुरू होने वाली थी। समाप्त।